हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले अध्याय। इसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज। ये श्लोक संख्या 19, 20, 21 श्लोक संख्या पे चर्चा कर लिए थे हम लोग, और 22 नंबर भी हो गया था। सा सत्यवचना द्रजा धर्मपाशेन संयतः विवास्यामास सुतं रामं दशरथः प्रियम। तो दशरथ महाराज इस प्रकार से इस बंधन में धर्म पाशेन संयतः, धर्म के पाश में बंध करके व्यवस्था पूर्वक भगवान रामचंद्र को वनवास भेज देते हैं। तो इसमें हमने चर्चा किया था किस प्रकार से धर्म भी अलग अलग स्तर के होते हैं। धर्म कुछ सर्वश्रेष्ठ धर्म होते हैं, कुछ उसके मध्य स्तर के धर्म होते हैं, कुछ लोअर धर्मास होते हैं। तो जब कभी विरोधाभास आता है तो सर्वश्रेष्ठ धर्म की रक्षा करने के लिए या सर्वश्रेष्ठ धर्म के पालन के हेतु जो धर्म निम्न श्रेणी के धर्म होते हैं उनका खंडन किया जा सकता है, उनका त्याग किया जा सकता है। तो दशरथ महाराज के लिए कैकेयी माता के प्रति जो वचन का वो पालन करने का जो धर्म है वो निम्न स्तर का धर्म था। और भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक होना और योग्य राजा को प्राप्त करना, अयोध्या नगरी को, अयोध्या राज्य को, तो वो उच्च श्रेष्ठ धर्म था। तो दशरथ महाराज चाहते तो वो अपने पत्नी को दिए हुए वचन को उल्लंघना कर सकते थे, भगवान रामचंद्र को फिर भी राज्य में से कर सकते थे। इसमें उनको कोई अपराध या पाप नहीं लगता। लेकिन जो भी है, भगवान के ही आयोजन से, प्रयोजन से कैकेयी के प्रति आसक्त होने के कारण वो नहीं कर पाए और भगवान रामचंद्र को वनवास मिला। तो इस प्रकार से पिछले श्लोक में हमने इससे चर्चा किया था। तो इस प्रकार से इसमें एक और शिक्षा मिलती है पिछले श्लोक से, इस दशरथ महाराज के प्रसंग से, कि कई बार हमारे पास भी ऐसे चॉइसेस आएंगे। ज्यादातर समय तो हम जो हमारे जितने भी धर्म हैं हम उनका पालन कर पाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं बोला जाता है कि अगर हमको जो आध्यात्मिक धर्म है, भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध भक्ति का जो धर्म है, वो सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वोच्च धर्म। आध्यात्मिक धर्मों में भी सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक धर्म है कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति करना, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करना, वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो इस धर्म को पालन करने के हेतु प्रायः आपको अन्य किसी धर्म को त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी भगवान इतने दयालु हैं कि अगर कोई पारिवारिक धर्म है, मातृ धर्म, पितृ धर्म, देश धर्म, समाज धर्म, ये सब भी करना चाहता है तो करते हुए भगवान के शुद्ध भक्ति के धर्म को पालन कर सकता है। लेकिन अगर कभी विघ्न आता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी लोअर धर्म यानी जो निम्न श्रेणी के धर्म हैं उनको पालन करने के कारण अगर जो सर्वोच्च धर्म है भगवान का शुद्ध भक्ति करना, उसमें अगर बाधा आती है, विघ्न आती है, तो व्यक्ति को ये हमको ये शिक्षा मिलती है यहाँ से कि हमको फिर बिना संकोच के जो निम्न श्रेणी के धर्म है उसको त्याग कर देना चाहिए और भगवान के प्रति जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए किसी भक्त का कोई मित्र है, वो बहुत ही उसका परम मित्र है, बचपन से गहरी दोस्ती है उन दोनों के बीच में, दोनों आपस में एक दूसरे को हमेशा सहयोग करते रहे हैं, मदद करते रहे हैं। तो दोनों का एक दूसरे के प्रति धर्म है कि कभी भी अपने इस मित्रता को ना तोड़ें और मित्र को जो भी जरूरत है तो उसको जरूरत के समय सहयोग करें या उसकी कुछ इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करें। ये मित्र धर्म है। और वहीं दूसरी ओर अब ये भक्ति मार्ग में आ गया है, जान गया है कि मेरे जीवन का सर्वोच्च धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, उनका सेवा करना। तो अगर मित्र के प्रति जो धर्म है, कर्तव्य है, उसको पालन करने में करते समय भगवान की भक्ति में कोई विघ्न नहीं आ रहा है तो हम कर सकते हैं, मना नहीं किया जाता है। बल्कि अपने मित्र को भी, हमारे मित्र के प्रति जो परम धर्म बन जाएगा, असली धर्म हो जाएगा अगर हम उसको भगवान की भक्ति में जोड़ देते हैं। लेकिन अगर मित्र ऐसा निकलता है कि भगवान का भक्ति नहीं करना चाहता है, भगवान के भक्ति के विरोध में है, भगवान के प्रति ईर्ष्या या द्वेष या नास्तिकता का भाव रखता है, लेकिन आपके प्रति उसका अच्छा लगाव है और आपके प्रति वो मित्रता रखना चाहता है, तो लेकिन अगर ऐसी स्थिति में वो कुछ ऐसे कार्य आपको करने को बोलता है
कि जो मित्र के धर्म के अनुसार तो ठीक है, उचित है कि चलो मित्र की इच्छा है कि हम थोड़ा लोनावाला घूम के आते हैं, पिकनिक करके आते हैं और गोवा घूम के आते हैं, कुछ पार्टी करते हैं। और पार्टी में भी जरूरी नहीं कि कुछ गलत चीजें खाने पीने के लिए है, वो सही सही चीजें जैसे चलती है सात्विक तरीके से। लेकिन उस समय मान लीजिए आपका भगवान कृष्ण के प्रति कोई सेवा है, भगवान का नाम जब बचा हुआ है, 16 माला हुआ नहीं है, 16 माला जब भी करना है, और इस समय मित्र का इनविटेशन भी आ गया है, तो उस वक्त क्या करेंगे? आपको किसी न किसी एक धर्म का त्याग करना पड़ेगा। तो वहां पे अब बात बनती है, होती है कि जो श्रेष्ठ धर्म है उसका पालन करना चाहिए, निम्न धर्म को त्याग देना चाहिए। यानी उस वक्त मित्र के आप जो प्रपोजल है, इनविटेशन है, उसको ठुकरा सकते हैं, इसमें आपको अपराध पाप नहीं लगेगा, और उस समय भगवान कृष्ण की सेवा आप कर सकते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया, इसी प्रकार के अनेकों अनेकों उदाहरण है। कोई भी कितना भी घनिष्ठम सगे संबंधी क्यों ना हो, जैसे हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज के केस में। प्रहलाद महाराज तो अपने पिता के प्रति हमेशा सम्मान रखते थे, रिस्पेक्ट देते थे, आदर देते थे, लेकिन और पिता का धर्म का पालन भी करते थे, उनका सेवा करते थे। लेकिन जब ऐसी स्थिति आई कि जहाँ पे पिता के प्रति जो धर्म है, कर्तव्य है, उसमें उसको करने से भगवान कृष्ण की सेवा में विघ्न आ रहा है, तो उन्होंने उसको त्याग दिया, भगवान कृष्ण का सेवा करना ही स्वीकार किया। इसी प्रकार के अनेकों उदाहरण है, पांडवों के जीवन में हम उदाहरण देखते हैं, और प्रहलाद महाराज के जीवन में, और ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण आते हैं जहाँ पे व्यक्ति ने भगवान कृष्ण के प्रति जो धर्म है उसको करने के लिए, जो निम्न श्रेणी के धर्म, उसको त्याग किए। एक सबसे महत्व, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है द्विज पत्नियों का, ब्राह्मणों की पत्नियां, मथुरा की ब्राह्मण की पत्नियां, जो ब्राह्मण लोग कर्मकांडी ब्राह्मण थे, और वो यज्ञ करने में लगे हुए हैं, और पत्नी को उनको सहयोग देना था, सहायता करना था, यज्ञ की सामग्री बनाना है, इकट्ठा करना है, भोग अर्पण ये सब बनाना है। उस वक्त भगवान कृष्ण बलराम वहां पे उपस्थित हो गए, वहां पे नहीं आए, वो पास में ही किसी जंगल में गोचरण कर रहे थे। और अपने मित्रों को भगवान कृष्ण बलराम भेजते हैं कि जाओ, आप यहाँ पे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए हैं, आप उन ब्राह्मणों से मांगो कि हमारे यहाँ पे कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उनके बहुत सारे सखा हैं, उनको भूख लगी है, आप जो यज्ञ के लिए जो पकवान बनाए उसमें से आप कुछ उनको दे दीजिए, अर्पण कर दीजिए। तो वो सखा लोग आए, और ब्राह्मणों को पहले बोले, ब्राह्मण तो बिजी थे यज्ञ करने में, ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, उसमें इतना व्यस्त थे कि ये जब सखा कृष्ण के सखा लोग आए और उनसे अनुरोध किए, तो ना ना भी नहीं बोले उन्होंने। चलो आप ना बोल दोगे तो वो भी समझ में आता है, तो सखा लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, चुपचाप अपना स्वाहा स्वाहा करने में लगे रह गए। तो बेचारे सखा लोग उदास होकर रिटर्न हो गए, चले गए, और बताया ऐसा ऐसा हुआ है। फिर भगवान कृष्ण बोले कि आप एक काम करिए, आप ब्राह्मणों के पास मत जाइए, इस बार ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाइए, उनको बताइए कि वृंदावन से कृष्ण बलराम आए हैं और उनको भूख लगी है, और आपके पास अगर कुछ खाद्य पदार्थ है तो तुरंत आप दे दीजिए उनके लिए। तो वो गए पत्नियों के पास, और द्विज पत्नी हो, जो कि अभी देखिए वैदिक समय की, आजकल की तो पत्नी की बात नहीं कर, कलयुग है, लेकिन वैदिक समय द्वापर युग की स्थिति है, 5,000 साल पहले की वैदिक पत्नी जो है वही ब्राह्मण की पत्नी। तो ब्राह्मण की पत्नी पूर्ण रूप से जो है वो सती होती थी, यानी अपने पति के आदेशानुसार ही कार्य करती थी, घर को छोड़ के ऐसे जा नहीं सकती थी। और वहां पे विशेष रूप से यज्ञ चल रहा है, महत्वपूर्ण यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ में इनका बहुत सहयोग का आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही कृष्ण बलराम के सखा लोग गए और उनको बताया कि कृष्ण बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ मिल सकता है क्या, तो तुरंत जो पत्नियों ने यज्ञ में भोग अर्पण करने के लिए जो भी पकवान बनाया था, वो सब का सब पकवान लेकर के निकल पड़ी, और जंगल में जाके कृष्ण बलराम सहित सारे सखाओं को उन्होंने खिला दिया। जब पति लोगों को ये पता चला तो उन्होंने उनका तिरस्कार कर दिया, बहिष्कार भी कर दिया। तो ये सब स्थिति को देखते हुए भी, ये सब उनके डांट को सुनते हुए भी, उनके द्वारा रोका भी गया उनको, लेकिन फिर भी सब कुछ को त्याग करके वो निकल गई भगवान कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे फिर वर्णन है, तो इन दो प्रकार के चीजों में, एक तरफ ब्राह्मण थे जो यज्ञ करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने तिरस्कार किया, यानी वो अपना जो कर्मकांडीय धर्म है उसका पालन तो कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण बलराम जो कि परम भगवान है, जिनके लिए सारे यज्ञ करना होता है, वो साक्षात आए हैं भोग स्वीकार करने के लिए, तो उस जो श्रेष्ठ धर्म है, उनके प्रति श्रेष्ठ धर्म का उन्होंने त्याग कर दिया, और यज्ञ जो लोअर धर्म है कर्म कांड का, वो करने में व्यस्त हैं। तो इसलिए उनका फिर भागवत में कंडेम्ड किए गए हैं वो, यानी उनका, उनको वो निंदित, निंदा किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो उनकी पत्नियां थी, ब्राह्मण की पत्नियां थी,
जिनका जो धर्म था पति के प्रति, पति की आज्ञा का पालन करना, पति को धर्म कार्य में सहयोग करना, धर्म पत्नी का मतलब भी यही होता है। धर्म पत्नी मतलब पत्नी धर्म पत्नी तब बनती है जब वो पति को धार्मिक कार्य करने में सहयोग करे। और और ये विशेषता होती थी कि पति जो होते थे वही सारे धार्मिक कार्य करते थे, वही भगवान का भक्ति सेवा या धर्म यज्ञ ज्ञान तपस्या जो भी करते थे। पत्नी को डायरेक्टली दीक्षा नहीं मिलता था, वो केवल सहयोग करती थी, सहायता करती थी। और धर्म पत्नी होने इस प्रकार से करने से पति को जो फल मिलता था वही समान रूप में फल पत्नी भी प्राप्त करती थी। अगर पति जो है जो कर्मकांडीय पालन करता है स्वर्ग जाता था, तो पत्नी भी स्वर्ग जाती थी। अगर पति भगवान का भक्त हुआ शुद्ध भक्त हुआ वैकुंठ जाएगा, तो पत्नी बिना भक्ति किए केवल अपने पति को सहयोग करने से वैकुंठ को प्राप्त करती थी। लेकिन ये कलयुग में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, कलयुग में सब उल्टा ऊपर नीचे हो गया है। इसलिए हम ऐसे निर्भर नहीं रह सकते कि अगर किसी का पति है पाप पाप कार्य में लगा हुआ है, तो फिर पत्नी को उसके साथ लग के पाप कार्य नहीं करना चाहिए, उसको भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो अदर वे राउंड हो जाएगा, पति को भी उसका लाभ मिलेगा, और वो पत्नी जो है सदगति प्राप्त करेगी, तो पति को भी नेक्स्ट लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे लेकिन द्विज पत्नियां ये कोई साधारण नहीं थी, वैदिक पत्नियां हैं। तो इन्होंने अपने पति के प्रति जो धर्म है उसको त्याग दिया, उसको निम्न श्रेणी का धर्म समझ के, और भगवान कृष्ण बलराम के सेवा जो उच्च श्रेणी का धर्म है, सर्वोच्च धर्म है, उसको करने के लिए उन्होंने वो निकल गए, सारे पकवान लेकर के भगवान को अर्पण कर दिए। तो ये इस प्रकार से हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने समस्त भौतिक धर्मों का कार्य पालन कर सकते हैं, वो मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी ऐसे भौतिक धर्म का पालन करने से हमारे भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति है सेवा है, जो आध्यात्मिक धर्म है, विशेष रूप से 16 माला, कम से कम जो भगवान के 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना है, इस धर्म को पालन करने में अगर कहीं बाधा आती है किसी भी प्रकार के भौतिक धर्म का पालन करने से, तो इस भौतिक धर्म को या तो टेम्परेली सस्पेंड कर देना चाहिए, यानी कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड करना चाहिए, सस्पेंड मतलब रोक देना चाहिए, और आध्यात्मिक धर्म के पालन में ही फोकस करना चाहिए। या अगर कोई ऐसा भौतिक धर्म है, भौतिक कर्तव्य है जिसको करने से हमारा परमानेंटली बहुत आध्यात्मिक धर्म में का नाश हो सकता है, तो उसको पूरी तरह से त्यागना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, अभी भक्ति में आने के पूर्व वो कुछ ऐसा धंधा करता था जिसमें पाप लगता है। जैसे मान लीजिए किसी का शराब का दुकान है, या किसी ने ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जिसमें नॉनवेज खिलाता है, तो वो उसका अभी वो कर्तव्य मान के कर रहा है कि मेरे परिवार वालों का पालन पोषण करना है, तो ये मेरा धर्म है। हालांकि पाप लेना पड़ रहा है, पाप उसी को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए हम कुछ भी करेंगे तो हम परिवार वालों के पालन पोषण का धर्म तो पूरा हो रहा है, लेकिन उस धर्म को करने के लिए आप पाप कर रहे हैं, तो उस पाप का भी भागीदारी बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लेकिन अगर कोई भक्ति में आता है, तो अपने आध्यात्मिक धर्म की रक्षा के लिए उसको इसको पूरी तरह से त्यागना चाहिए। लेकिन कुछ धर्म होते हैं भौतिक धर्म, जो टेम्परेली सस्पेंड करके हम भक्ति के धर्म को पालन कर सकते हैं, फिर वापस से रिज्यूम कर सकते हैं भौतिक धर्म को। तो इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो ये द्विज पत्नियों के उदाहरण से हमको बहुत शिक्षा मिलती है। अब एक छोटा सा प्रसंग आया है, तो ये भी चर्चा कर देते हैं कि क्या कारण था कि जो ब्राह्मण लोग थे वो यज्ञ करने में स्वाहा स्वाहा करने में लगे हुए हैं, लेकिन कृष्ण बलराम को भाव नहीं दिए, लेकिन उनकी पत्नियों ने भाव दिया और उनको ये शुद्ध भक्ति के मार्ग को करने के लिए प्रेरणा मिल गई। क्या कारण है इसका? एकमात्र कारण था कि ये वो द्विज पत्नियां जो ब्राह्मण पत्नियां थी, उनको भगवान के शुद्ध भक्तों का, ब्रज के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हुआ। क्योंकि जो गोपियां हैं, गोपियां आया करती थी माखन दूध दही बेचने के लिए, मथुरा आती थी, तो इन द्विज पत्नियों की ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाती थी उनको माखन दूध सप्लाई करने के लिए। तो उस वक्त वो कृष्ण बलराम के लीलाओं का गुणगान करती थी। और ऐसे ब्रज की शुद्ध गोपियां जो शुद्ध भक्त हैं भगवान की, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, तो उनका संग प्राप्त करके, उनकी कृपा से, उनके द्वारा कृष्ण कथाओं को सुन करके ये ब्राह्मण की पत्नियों के हृदय में भी कृष्ण बलराम के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न हो गया। ये शुद्ध भक्ति का बीज बो दिया उन्होंने। इसलिए जैसे ही कृष्ण बलराम, इसी हेतु भगवान कृष्ण बलराम जो आए थे वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये मेरे जो शुद्ध भक्त हैं ब्रज के, जो वो गोपियां हैं, उनके द्वारा इन्होंने कथा श्रवण किया है। तो भगवान बाध्य हो गए वृंदावन को क्रॉस करके, ब्रज को क्रॉस करके मथुरा में आके, और वहां पे आके फिर इनके हाथों से भगवान सेवा स्वीकार करना चाहते थे। तो हमको समझना चाहिए कि अगर कभी हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य आता, अपॉर्चुनिटी आता है कि हमको भगवान का कुछ सेवा करने का मौका मिले, तो इसका मतलब भगवान हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं।
तो भगवान के जब भक्तों के माध्यम से हम श्रवण कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं भगवान के बारे में, तो भगवान उस तरीके से दौड़े दौड़े चले आते हैं खुद ही, हमको नहीं जाना पड़ेगा। और वहीं दूसरी ओर जो भगवान के भक्तों का संग छोड़ देता है और अपने प्रयास से कितना भी लाखों लाखों जन्मों तक भी महान योगी तपस्वी सन्यासी बन के भी भगवान के तरफ दौड़ेगा, तो भी वो भगवान को प्राप्त करना तो दूर की बात है, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है ब्रह्म ज्योति, उसको ही प्राप्त करने में उसको करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोगी, ये अपने ही स्थान में स्थित होकर के, ये द्विज पत्नियां, ब्राह्मण की पत्नियां, ये अपना मथुरा छोड़ के नहीं गई, भागी थी कृष्ण बलराम को प्राप्त करने के लिए। वो वहीं पर रहते हुए जब गोपियां आती थी, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के कथा का गुणगान करती थी, तो उसको सुन करके बस इतना ही उन्होंने किया। और इस शून्य मात्र से भगवान कृष्ण बलराम खुद ही प्रेरित हो गए और भागे भागे चले आए उनको सेवा का अवसर देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। तो यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने जगह पे ही बैठ करके केवल भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे, तो भगवान खुद आएंगे हमारे पास हमारा उद्धार करने के लिए, हमारे हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए। तो इस श्लोक में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पे प्राप्त होती है। तो फिर आगे अ, वर्णन कर रहे हैं, स जगाम वनम वीरः प्रतिज्ञाम अनुपालयन पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्यः प्रिय कारणात् राम दो अशीरो डिस्पाइट हिज फादर्स ऑर्डर टू प्लीज कैकेयी upheld his promise and went to the forest। वहीं जैसे ही दशरथ महाराज तो कैकेयी माता के वचनों का उल्लंघन न कर पाने के कारण उन्होंने तो दे दिया आज्ञा वनवास जाने के लिए, लेकिन भगवान रामचंद्र एक क्षण के लिए भी उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, तर्क वितर्क नहीं किया। भगवान रामचंद्र का उस वक्त ऐसा स्थिति था कि दशरथ महाराज ने भले वनवास के लिए बोल दिया, हालांकि दशरथ महाराज बोलते हैं कि मैं तो बाध्य हूँ वचन का पालन करने के लिए, लेकिन हे राम, आप मेरे वचन का पालन मत करना, आप उल्लंघन कर दो, ऐसा भी बोल देते हैं। और दूसरी ओर अगर रामचंद्र भगवान उल्लंघन कर देते हैं ना कि नहीं मैं वनवास नहीं जाऊंगा, तो कैकेयी के अलावा कोई भी पूरे अयोध्या में इस बात का विरोध नहीं करता। भरत महाराज स्वयं भी नहीं करते थे। और जितने भी अयोध्या वासी हैं वो भी बहुत ही आनंद पूर्वक भगवान रामचंद्र को स्वीकार कर लेते हैं। सोचिए, इतना फेवरेबल, इतना अनुकूल परिस्थिति था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान रामचंद्र एक क्षण भी विचार किए बिना तुरंत जो है सिर झुका करके अपने पिता का जो आदेश है उसको स्वीकार कर लिए। यहाँ तक कि आगे वर्णन आएगा कि यहाँ तक कि दशरथ महाराज के जाने के पश्चात के कई खुद जो है पश्चाताप करने लग गई, और भरत महाराज के द्वारा जब उनको डांट मिला तो पश्चाताप कर रही हैं। और कौशल्या माता, वशिष्ठ मुनि और समस्त अयोध्यावासी भगवान को लेने के लिए चित्रकूट चले गए, वहां से लेके आने के लिए तैयार हो गए, सब लोग तैयार हैं, अब तो केकई भी मना नहीं कर रही, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र अपने पिता का आदेश पालन करने के लिए वहीं पे टिके रहे और वो विचलित नहीं हुए। 14 वर्ष का वनवास किए ही किए। ये है भगवान रामचंद्र नहीं यार, अपने इस महानतम जो ऐश्वर्य है, त्याग, त्याग रूपी ऐश्वर्य, रिनंसिएशन, इसको प्रकाशित करते हैं भगवान रामचंद्र इस प्रकार से। तो हम लोग इस श्लोक पे और थोड़ा सा चर्चा करेंगे कल, अभी समय हो गया, तो यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।